हेलो यूनानियंस, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त डॉक्टर JM हाशमी अपने चैनल में आपका बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ। आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे मिजाज की। मिजाज क्या है, हमने अभी पीछे पढ़ा था। मिजाज उमर तबैया का एक अम्र है। उमर तबैया कितने हैं हमने देखा था। उमर तबैया 7 होते हैं। नंबर 1 अरकान, नंबर 2 मिजाज, नंबर 3 अखलाक। तो हमें बात करनी है आज मिजाज के बारे में। मिजाज को हम टेम्परामेंट भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम सबसे देखते हैं मिजाज की तारीफ। मिजाज को हमने पीछे देखा टेम्परामेंट भी बोलते हैं। तो मिजाज के मायने मिलने या एक दूसरे में दाखिल होने के हैं। ठीक है, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में मिलते हैं तो इनसे एक नई कैफियत पैदा होती है जिसको मिजाज कहते हैं। तो ये क्या कहना चाह रहा है, मिजाज के मायने मिलने या एक दूसरे में दाखिल होने के, यानी कि एक दूसरे में एंटर होने के हैं। दाखिल होना यानी कि आपस में मिलना, ठीक है। एंटर होना जब दो या दो से ज्यादा अनासिर यानी कि एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो उनसे एक नई कैफियत यानी कि एक नई क्वालिटी पैदा होती है जिसको मिजाज कहते हैं। एग्जाम्पल अभी हम देखेंगे, जैसे कि सिंपली देखते हैं, जैसे कि पानी। देखिए क्या कह रहा है, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर, अगर हम पानी का एग्जाम्पल लेते हैं तो पानी क्या होता है, ठीक है। तो दो अनासिर मिल रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन मिल रहा है। हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल होते हैं, तो ये क्या बना रहा है हमारा, वाटर। ठीक है, यानी कि दो अनासिर के आपस में मिलते हैं तो इनसे एक नई कैफियत पैदा होती है। दो अनासिर के आपस में मिलने से एक नई कैफियत पैदा होती है जिसको मिजाज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा नोट ये देखते हैं। हुक्माए कदीम मानते थे कि बाज़ अनासिर यानी कि एलिमेंट्स में मिलने की कशिश यानी कि अट्रैक्शन होती है जिसको उल्फत कीमियाविया होता है। उल्फत किसी से लगाओ यानी कि, और कीमियावी बनाए कीमिया से, कीमिया बोलते हैं केमिकल को, ठीक है। और बाद में नहीं होती, यानी कि कुछ में तो मिलने की क्या किसी में तो मिलने की पावर होती है, किसी में नहीं होती। जिनमें नहीं होती है उनको नफरत कीमियाविया कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे भी हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप पानी लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं आप, ठीक है। इसके अंदर हमने पानी डाला थोड़ा सा, ठीक है। इसके अंदर और कोई चीज मान लिए और पानी मिला देते हैं, ठीक है। ये पानी के अलावा और भी कोई ऐसी चीज जो वाटर सॉल्युबल हो, ठीक है। ये दोनों चीजें आपस में इजीली मिल जाएंगी। और तो ये एग्जांपल हुआ किसका, ये उल्फत कीमियावी का एग्जांपल। उल्फत कीमियावी है क्या, एक मिनट थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। चलिए, लिखने की तो कोई जरूरत नहीं है, अभी लिखा है उल्फत कीमियावी, ठीक है। और बाज में नहीं होती जिसको नफरत कीमियावी। अब इसको कैसे समझेंगे, इसका भी बहुत एक इजी एग्जांपल है। मान लीजिए आपने एक ग्लास लिया, इसके अंदर आपने पानी मिलाया, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कीजिए, थोड़ा सा ऑयल मिला दीजिए, ठीक है। कोई सा भी ऑयल हो, तो आप क्या देखेंगे कि ऑयल जो है वो इसके ऊपर रहेगा, इसके अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। तो इसको क्या कहेंगे, जिसको नफरत कीमियावी। तो ये हमने समझने की कोशिश करी मिजाज की डेफिनेशन। अभी हम देखते हैं कि इम्तिजाज क्या है। इम्तिजाज यानी कि जिसे हम बोल सकते हैं मिक्सचर। इम्तिजाज यानी कि किसी चीज को मिक्स करना। डेफिनेशन देखते हैं इसकी क्या है।
दो या दो से ज्यादा चीजों के मिलकर एक हो जाने को ही इम्तिजाज कहते हैं। यानी कि आपने एक चीज ए थी, एक चीज बी थी, आपने मिलाया, इनको नॉर्मली मिलाने को इम्तिजाज कहते हैं। इम्तिजाज, ठीक है। इसका एग्जांपल आपको कैसे समझाएं? ये भी चलिए पानी से लेते हैं। मान लीजिए जैसे कि आपने गिलास में पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर आपने और कोई चीज मिला दी, तो ये नॉर्मली आप जो मिक्स कर रहे हैं, इसके अंदर मान लीजिए चीनी मिला दी आपने, ठीक है, तो ये क्या हुआ? दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलकर एक हो जाने को ही इम्तिजाज कहते हैं। अब जब आप ये दोनों चीजें मिलाएंगे तो इससे क्या तैयार हो जाएगा? शरबत, ठीक है। जब आपने पानी मिलाया और चीनी मिलाई तो शरबत बन गया। अब इम्तिजाज कितने तरीके का होता है? इम्तिजाज दो तरीके का होता है, इम्तिजाज सादा या साजिश, हम सिंपल मिक्सचर कह सकते हैं। इम्तिजाज हकीकी या एक्चुअल मिक्सचर। इसको थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इम्तिजाज सादा क्या है? सिंपल मिक्सचर। जब दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाए, यहाँ पर लिखा है सादा तौर पर मिल जाए, कि बनने वाले मुरक्कब में इसके ख्वास बाकी रहें, तो इसको इम्तिजाज सादा या साजिश कहते हैं। अभी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, इसको भी हम समझते हैं। यहाँ पे भी चलिए, सब जगह हम पानी, आज सब जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं। हमने गिलास के अंदर पानी लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया? थोड़ी अभी क्या होगा? अब इसको हम पैन पे रखेंगे, तो ये गर्म होगा, उसके बाद ये बन जाएगा सिरप, ये शरबत। अब क्या हो गया? ये सिंपल तौर पर मिल गए। अब ये डेफिनेशन में क्या कहना चाह रहा है? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर आपस में सादा तौर पर मिल जाए, हमने मिला दिया, बनने वाले मुरक्कब यानी कि जो हमारा सिरप तैयार हुआ है, ठीक है, इसमें इसके ख्वास बाकी रहे, तो इसको इम्तिजाज सादा कहते हैं। अब शरबत जो है, यानी कि जो हमारा शरबत तैयार हुआ है, उसके अंदर क्या क्या रहेगा? शरबत मीठा भी होगा, ठीक है, और उसके अंदर पानी की क्वालिटीज भी होंगी, तो ये हमारी डेफिनेशन को एग्जाम्पल फुलफिल करता है, ठीक। उसके बाद देखते हैं इम्तिजाज हकीकी यानी कि एक्चुअल मिक्सचर। ये देखते हैं, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर, ठीक, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में इस तरह मिल जाएं कि इनके पिछले ख्वास बदल जाएं, ठीक है। पिछले ऊपर वाली डेफिनेशन में क्या था कि ख्वास इसके अंदर बाकी रह रहे थे, इसके अंदर क्या होंगे? बदल जाएंगे, बदलकर नए ख्वास पैदा हो जाएं, तो इसको इम्तिजाज हकीकी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल हम ये भी पानी से ही लेंगे। ये इसका ये भी है ग़िज़ा, इसको याद रखिएगा, ग़िज़ाओं से खून का बनना और फिर मुख्तलिफ आज़ा का बनना इम्तिजाज हकीकी की मिसाल, ठीक है। अब इम्तिजाज हकीकी को देखते हैं। ये एक पैन है, ठीक है, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसके अंदर हमने इसमें शुगर ऐड करी, ठीक है, और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया और हमने इसके नीचे फ्लेम लगा दी, आग पे रख दिया हमने इसको। ये क्या होगा? थोड़ी देर ये गर्म होगा, गर्म होने के बाद ये क्या बन जाएगा? शरबत बन जाएगा, सिरप हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको और फर्दर इसको तेज आंच पे रखेंगे तो क्या होगा कि इसका सारा पानी उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उड़ने के बाद क्या होगा? यहाँ पे शुगर बच जाएगी। फिर जब ये फ्लेम पर रखा रहेगा तो एक टाइम आएगा वो शुगर भी जल जाएगी, ठीक है। तो जो शुगर हमारे पास आएगी यहाँ पे वो जल चुकी है, ठीक। आप समझे कैसे? देखिए, जब दो या दो से ज्यादा अनासिर, दो अनासिर, एक हमारा अनासिर था पानी, ठीक है, और एक अनासिर था हमारा शुगर, ठीक है, इस तरह मिल जाए कि इनके पिछले ख्वास बदलकर नए ख्वास पैदा हो जाए। अब इनके दोनों के ख्वास थे कि पानी था और शुगर था, लेकिन ये अब क्या हो गया? ना तो ये पानी बचा है
और ना ही ये शुगर बची है, अब ये जल के कुछ और बन गया है, तो इसको इम्तिजाज हकीकी कहते हैं। ठीक है। अब ये जो यहाँ लाइन लिखी है, ग़िज़ाओं से खून का बनना और फिर मुख्तलिफ अज़ा का बनना इम्तिजाज हकीकी इंसान है। अब मान लीजिए जैसे कि आपने कुछ खाया, ठीक है, खाने के बाद मान लिया आपने फ्रूट खाया, फ्रूट से आपको उसके अंदर आपको एनर्जी मिल गई, सब कुछ आपको हासिल हो गया, यानी कि ये एक इरिवर्सिबल, ये तो क्या था यहाँ पे, ये तो थी रिवर्सिबल। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर पैन के अंदर पानी और चीनी थी, तो जब हम गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगी, इसका पानी उड़ जाएगा और यहाँ पे हमारी चीनी बच जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम इसको और फर्दर गर्म करते हैं तो चीनी भी जल जाती है और हमें एक नया कंपाउंड मिलता है। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अभी हम देखते हैं मिजाज की किस्में, यानी कि टाइप्स ऑफ मिजाज, कितने तरीके का मिजाज होता है। इसमें बहुत ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता था। चलिए देखते हैं। मिजाज की एतदाल के लिहाज से दो किस्म होती है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये लिखा हुआ है एतदाल के लिहाज से, जिसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मिजाज के एतदाल के लिहाज से दो किस्म होती है, दो किस्म का होता है। नंबर एक क्या है हमारा, मिजाज मोतदिल, मिजाज यानी कि टेम्परामेंट हमारा, ठीक है, और मोतदिल यानी कि कोई चीज़ जो बैलेंस्ड हो, अपने आप में बिल्कुल बैलेंस हो, ना उसके अंदर कोई चीज़ कम हो ना कोई चीज़ ज़्यादा हो, जो बिल्कुल बैलेंस्ड हो। अब मिजाज टेम्परामेंट गैर मोतदिल यानी कि हमारा इम्बैलेंस टेम्परामेंट, यानी कि किसी चीज़ के अंदर ये मान लीजिए इसके अंदर कुछ ये ज़्यादा है, इसके ये कम हो गया, ये ज़्यादा है, ये और कम हो गया, यानी कि इम्बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं मिजाज के इकसाम। हमने बताया था कि एतदाल के लिहाज से दो इकसाम है। नंबर एक मिजाज मोतदिल और नंबर दो मिजाज गैर मोतदिल या सूए मिजाज। सू के मायने होते हैं किसी चीज़ में बिगाड़। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मिजाज मोतदिल। इसकी दो किस्में हैं, मिजाज मोतदिल हकीकी, मिजाज मोतदिल तिब्बी। ठीक, मिजाज मोतदिल हकीकी के अंदर क्या होता है, मिजाज मोतदिल हकीकी ये ऐसा मिजाज होता है जिसके अंदर चारों कैफियत बराबर मिकदार में, यानी कि सारी चीज़ें इक्वल क्वांटिटी के अंदर। कोई भी स्पीशीज ऐसी नहीं है जिसके अंदर सारी चीज़ें इक्वल होती हैं। मान लीजिए जैसे कि इंसान है, इंसान के अंदर भी पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर फैट होता है, प्रोटीन होता है, ठीक है, और सारी चीज़ें एक अपने पर्टिकुलर अमाउंट पे होती है, कोई भी चीज़ बराबर नहीं हो पाती। यानी कि अगर बॉडी के अंदर चार चीज़ें हैं तो चारों ज़रूरी नहीं इक्वल पे होंगी, उसके अंदर कोई चीज़ थोड़ी होगी, कोई चीज़ ज़्यादा होगी, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो मिजाज मोतदिल हकीकी, यहाँ पे इसके डेफिनेशन देखते हैं। इससे मुराद वो मिजाज सादा है जिसमें कैफियत अरबा यानी कि चार कैफियत हमारी की, यानी कि हमारा ठंडा, गर्मी, तरी और क्या बोल सकते, यानी कि कैफियत अरबा जो है उसके अंदर इक्वल हो। कैफियत अरबा यानी कि मिजाज एतदाल कैफियत पैदा हो, लेकिन इसम के जिस्म का मिजाज खारिज में नहीं पाया जाता। यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके अंदर सर्दी, गर्मी और रतूबत और यबूसत इक्वल क्वांटिटी के अंदर हो। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं मिजाज मोतदिल तिब्बी, यानी कि वो मिजाज मोतदिल तिब्बी है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। मिजाज मोतदिल तिब्बी क्या है, ये वो मिजाज है जो किसी मुरक्कब को इसके मतलूबा अफ़आल व ख़वास के मुताबिक हासिल होता है। ठीक है, ये अदल फिल किस्मत से मिलता है। ठीक है, यानी कि कुदरती तौर पर जिसको जो मिजाज मिलना होता है उसके अकॉर्डिंग मिलता है। इसकी कितनी किस्में, 8 किस्में।
ठीक है, इसकी 8 किस्में हैं। नंबर 1 मिजाज मोतदिल नौई बिलकयास अलील खारिज। ठीक है, यानी कि ऐसा मिजाज जो किसी नौ को मिला हो। यहाँ पे नौ क्या है? नौ एक जमात जिसका हर फर्द इसके नाम से पुकारा जा सकता हो। ठीक है, जैसे कि इंसान जो हैवान नातिक की एक नौ है। ठीक है, यानी कि एक स्पेशीज, यानी कि प्लांट, जैसे कि प्लांट स्पीशीज होगी, एनिमल स्पीशीज होगी या ह्यूमन स्पीशीज होगी। ठीक है, यानी कि जो पूरी स्पीशीज को हासिल हो मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास अलील खारिज, यानी कि पूरी नस्ल को, पूरी नौ को हासिल हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ह्यूमन स्पीशीज। ठीक है, मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास अलील दाखिल, यानी कि किसी एक फर्द को, यानी कि ये जो ह्यूमन स्पीशीज है इसके अंदर अगर 100 आदमी हैं, ठीक है, तो वो किसी पर्टिकुलर एक को मिले। ठीक है, तो जो वो पर्टिकुलर एक इंसान को मिलेगा उसको मिजाज मोतदिल नोई बिल कयास अलील दाखिल कहेंगे। ठीक है, जो एक सिंगल आदमी। फिर उसके बाद मिजाज मोतदिल सिनफी बिल कयास अलील खारिज। सिनफी क्या है? सिनफी बना है सिंफ से। ठीक है, सिंफ यानी कि जेंडर, यानी कि मिजाज मोतदिल बिल कयास अलील खारिज, यानी कि अब इसके अंदर कोई एक जेंडर है, मेल या फीमेल। ठीक है, मिजाज मोतदिल सिनफी बिल कयास अलील खारिज, यानी कि जो उस जेंडर को उस जेंडर के अंदर खास तौर से मिलता हो। मान लीजिए जैसे कि ह्यूमन स्पीशीज के अंदर किसी एक जेंडर, मेल या फीमेल में किसी में ये खास हो। ठीक है, जितने भी मेल्स हैं, जितने भी फीमेल्स हैं। मिजाज मोतदिल सिनफी बिल कयास अलील दाखिल, अब यानी कि जितनी, अगर ये बहुत सारी फीमेल्स हैं तो किसी एक पर्टिकुलर फीमेल जो स्पेशल हो, किसी को एक स्पेशल नहीं बोलेंगे, किसी एक फीमेल को जो मिजाज मिलेगा, मिजाज मोतदिल सिनफी बिल कयास अलील दाखिल। ठीक है, मिजाज मोतदिल उज़वी बिल कयास अलील खारिज, यानी कि वो मिजाज जो किसी, इसकी डेफिनेशन बताता हूँ मैं आपको। वो मिजाज है जो किसी उज़्व को हासिल होता है और वो इसके लिए मुनासिब होता है। ठीक है, मिजाज मोतदिल उज़वी बिल कयास अलील खारिज, सॉरी अलील दाखिल। ये वो मिजाज है जो किसी उज़्व को इस वक्त हासिल होता है जब वो अपनी निहायत बेहतर हालत में। मान लीजिए जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एक बंदा है जो एक्सरसाइज नहीं करता, अभी इसके लंग्स हार्ट्स जो हैं वो नॉर्मल काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो एक्सरसाइज शुरू करता है, फिट रहता है, तो इसके लंग्स और हार्ट बहुत ही अच्छी कंडीशंस में होंगे पहले के मुकाबले। ठीक है, तो ये एक तरीके से अब मेरा एग्जांपल है मिजाज मोतदिल उज़्वी बिल कयास अलील दाखिल। उसके बाद देखते हैं मिजाज मोतदिल शख्सी बिल कयास अलील खारिज। वो मिजाज है जो किसी सिंफ के शख्स को हासिल हो और इसके लिए मुनासिब। ठीक है, ऐसे ही मिजाज मोतदिल यानी कि वो मिजाज जो किसी शख्स को इस वक्त हासिल होता हो जब वह बहुत सेहतमंद हालत में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया हो कुछ। उसके बाद हम देखते हैं मिजाज गैर मोतदिल या सूए मिजाज। वो हमने बताया था यहाँ पे बिगाड़, किसी भी उसके अंदर मिजाज के अंदर अगर कोई बिगाड़ पैदा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मिजाज गैर मोतदिल, इसकी भी 2 किस्में होती हैं। ठीक है, ये सूए मिजाज सादा और ये सूए मिजाज मादी। सूए मिजाज यानी कि जो मिजाज के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है, सादा यानी कि सिंपल तौर पे इसके अंदर किसी तरीके का मैटर नहीं होगा, कोई मादा नहीं होगा। सूए मिजाज मादी, यहाँ पे जो है कुछ ना कुछ मादा इसके साथ ऐड होगा। तो चलिए सूए मिजाज सादा को देखते हैं। सूए मिजाज सादा मुफरद, मुफरद यानी कि सिंगल। मुफरद क्या होगा हमारा? सूए मिजाज हाल सादा। ठीक है, ऐसा सूए मिजाज जिसके अंदर सिर्फ हरारत बढ़ी हुई है। ठीक है, उसको सूए मिजाज हाल सादा बोलते हैं। फिर सूए मिजाज बारिश सादा,
ऐसा मिजाज जिसके अंदर सिर्फ ठंडक बढ़ रही हो या घट रही हो, ठीक है। सूए मिजाज रतब सादा, यानी कि जिसके अंदर जिसमें रतूबत बढ़ रही हो या घट रही हो। सूए मिजाज याबिस सादा, जिसके अंदर यबूसत यानी कि सूखापन अपने अतदाल से घट रहा हो या बढ़ रहा हो, ठीक है। उसके बाद हम सूए मिजाज सादा मुरक्कब यानी कि एक से ज्यादा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे थे मुफरद में क्या है, यहाँ पे सिर्फ हार, सिर्फ एक चीज है, एक ही कैफियत है, हार है, बारिद है, रतब है, याबिस है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सूए मिजाज सादा मुरक्कब यानी कि एक से ज्यादा होंगे यहाँ पे कैफियत। सूए मिजाज देखिए बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे कैफियत जो है वो मुरक्कब है। सूए मिजाज हार भी है, रतब भी है, ठीक है। यहाँ पे हरारत और रतूबत अपने अतदाल से घट रही होगी या बढ़ रही होगी। सूए मिजाज हार याबिस यानी कि हरारत और यबूसत यहाँ पे बढ़ रही होगी, घट रही होगी। सूए मिजाज बारिद रतब यानी कि ठंडक और रतूबत। सूए मिजाज बारिद याबिस यानी कि हार रतब किसका मिजाज होता है। अगर हम इसे हिल्स से जोड़ के देखें, हार रतब हो गया हमारा दम, ठीक है। हार याबिस क्या होता है, हमारा सफरा होता है, सफरा का मिजाज हार याबिस। सूए मिजाज बारिद रतब बलगम होता है हमारा, ठीक है। सूए मिजाज बारिद याबिस हमारा सौदा होता है, ठीक है। उसके बाद सूए मिजाज मादी, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कोई ना कोई मादा साथ में ऐड होगा या वो किसी मादे की वजह से प्रॉब्लम होगी। सूए मिजाज मुफरद मादी, ठीक है। मुफरद वही सिंगल और ये मादी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे कोई मैटर नहीं। सूए मिजाज हार मादी, यहाँ तो सिंपल तौर से था, यहाँ सादा सिंपल तौर पे था यहाँ, लेकिन मादा कोई मैटर भी है। सूए मिजाज हार मादी, ठीक है। सूए मिजाज बारिद मादी, सूए मिजाज रतब मादी, सूए मिजाज याबिस मादी। अब ऐसे ही सेम टू सेम जैसे इसके अंदर था ऐसे ही इसके अंदर है। यहाँ पर देखिए सूए मिजाज मुरक्कब, ठीक है, और यहाँ पे मादी, यानी कि सूए मिजाज हार रतब मादी, सूए मिजाज हार याबिस मादी, सूए मिजाज बारिद रतब मादी, सूए मिजाज बारिद याबिस मादी, ठीक है। हाँ, एक चीज ये रह गई, अल्लामा करची जो थे उनके मुताबिक मिजाज की 9 किस्में हैं, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं मिजाज एतदाल हकीकी से कुर्ब व कुराए अर्ज का अकलीमी नजरिया। अकलीमी नजरिया क्या थे, ये तो है कदीम अकलीमी तकसीम, यानी कि जो पुरानी जो थी, तो इसको देखते हैं। ठीक है, था फखरुद्दीन राजी और अबू सहल मसीही की दलील ये थी कि अकलीमी चारों पर ना ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी, बल्कि ये खत्ता सर्दी व गर्मी के लिहाज से मोतदिल है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले लोगों का मिजाज भी मोतदिल होगा। यानी कि ये क्या कहते थे, इन्होंने क्या, पहले हम बताते हैं, इन्होंने क्या किया कि जो कुतुब शुमाली इक्वेटर लाइन जो है हमारी, यानी खत्ते इस्तिवा से इन्होंने कुतुब शुमाली तक, ये हमारा कुतुब शुमाली, इसको कुर्रा को 7 अर्जी खतूत के अंदर बांट दिया, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इन्होंने क्या माना कि जो ये हिस्सा जो है ये ठंडा रहता है। ये पुराना नजरिया था। ये क्या मानते थे कि ये तो हमारा सन है, ये हमारा क्या है, सूरज, ठीक है, इससे हमारी रेस निकलती है, अर्थ पर जो हमारी लाइट आती है। तो फखरुद्दीन राजी और अबू सहल मसीह मानते थे कि ये जो हिस्सा है यहाँ पे क्या, देखिए लाइट, जो सूरज की जो रोशनी है, जो किरणें हैं वो जा रही है, तो ये लोग ये मानते थे कि ये यहाँ पे ये थोड़ा दूर है, यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल सीधी है। ये देखिए ये स्पेस कम है यहाँ वाला, ये स्पेस ज़्यादा है, ठीक है ना, तो यहाँ लाइट जल्दी आएगी। तो इसीलिए ये लोग मानते थे कि यहाँ सूरज की गर्मी की वजह से यहाँ पे गर्मी रहती है और यहाँ लाइट देर में पहुँचती है, तो यहाँ पे ठंडक ज़्यादा रहती है। तो ये मानते थे
कि ये जो हिस्सा है 7 हिस्सों के अंदर, यानी कि चौथा हिस्सा जो है ये मुतदिल यानी कि बैलेंस रहता है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंडक होती है। जो पोल्स होते हैं उसमें हमेशा क्या रहता है, ठंडक रहती है, और यहाँ सन की वजह से गर्मी ज़्यादा रहती है। तो अब फखरुद्दीन राजी और अबू सहेल मसीह ये मानते थे कि चौथी अकलीम यानी कि ये वाली, ये अकलीम पे यानी कि इस एरिया में जो लोग रहते थे वो मुतदिल होते थे। ठीक है, ये नज़रिया था फखरुद्दीन राजी का और अबू सहेल मसीह। लेकिन शेख जो थे, शेख उल रईस बुअली थी ना, उनका नज़रिया कुछ अलग था। उनकी दलील क्या थी? उनकी दलील थी कि ख़त इस्तवा के करीब का इलाका ऐसा है जहाँ मौसम यकसा रहता है, क्योंकि सूरज की रोशनी सीधे पड़ने की वजह से मौसम की कैफियत सारे साल में एक जैसी रहती है, और इसलिए वहाँ के रहने वाले लोगों का मिजाज ज़्यादा नहीं बदलता। उनकी भी बात सही थी एक तरीके से। शेख का कहना था कि सारे साल जो है यहाँ पे सूरज की गर्मी, यहाँ मौसम बिल्कुल सेम टू सेम बना रहता है, यानी कि यहाँ गर्मी है तो बस गर्मी ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ सन की गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ गर्मी कंटिन्यू बनी रही थी, यानी ना, क्योंकि यहाँ ठंड नहीं हो रही है, सिर्फ एक ही तरीके का यहाँ पे क्लाइमेट बना हुआ है। तो शेख का मानना था कि यहाँ के लोगों का मिजाज हमेशा मौसम के एक जैसे रहने की वजह से उनका मिजाज भी एक जैसा यानी मुतदिल रहता है। ठीक है, समझे आप? फखरुद्दीन राजी और अबू सहेल मसीह मानते थे कि ये हिस्सा ठंडा है और ये हिस्सा गर्म है। हमने ठंडे को देखिए ब्लू से कर रखा है और गर्म को यहाँ से लाल, और मुतदिल को ये बीच में इसे दिया हुआ है कलर से। ठीक है, ये दोनों मानते थे कि ये ठंडा है ये गर्म है, इसके बीच के रहने वाले लोग मुतदिल होंगे। शेख मानते थे कि यहाँ पे मौसमी तगय्युरात बहुत कम होते हैं, इसलिए यहाँ के लोग मुतदिल होंगे। तो ये एक पुराना नजरिया। जदीद अक़लीमी तक़सीम। जदीद जगराफिया दाओं ने तहकीकात के बाद साबित कर दिया कि दुनिया का आबाद हिस्सा ख़त इस्तवा यानी कि हमारी इक्वेटर लाइन यहाँ पे ख़त इस्तवा के जानिब शुमाल ही फैला हुआ नहीं है, बल्कि जुनूब में भी फैला हुआ है। ठीक है, पहले जैसे मैंने आपको बताया, ये लोग क्या मानते थे, जो ख़त इस्तवा यानी कि हमारी, मैंने यहाँ इंडिकेट किया हुआ है इक्वेटर लाइन, ये लोग सिर्फ ये मानते थे कि इतना हिस्सा ही आबाद है, ये सब पानी से बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, ये लोग ये मानते थे कि ये सिर्फ इतना ही हिस्सा है जिसमें लोग बाग इंसान रहते हैं। लेकिन जब नई मॉडर्न रिसर्च हुई तो उसके बाद ये उन्होंने बताया कि सिर्फ इतना ही हिस्सा आबाद नहीं है, ये हिस्सा भी आबाद है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने 5 अर्जी खतूत, ये 5 अर्जी खतूत यानी कि ये इसके जरिए जो है पूरा अर्ज यानी कि हमारी अर्ज को डिवाइड किया। ठीक है, जिसमें कि मुंतिका हारा यानी कि मुंतिका हारा हमारी जिसका निस्फ हिस्सा ख़त इस्तिवा के जानिब शुमाल और निस्फ हिस्सा जानिब जुनूब है। निस्फ यानी कि आधा हिस्सा ये शुमाल की तरफ है, आधा हिस्सा जुनूब की तरफ है। ठीक है, मुंतिका मुतदिला शुमाली, मुंतिका मुतदिला शुमाली हमारी ये है। ठीक है, तो ये मुंतिका हारा के शुमाल हिस्से और मुंतिका बारिदा के शुमाली के दरमियान है, यानी कि ये मुंतिका हारा के बीच में है और मुंतिका बारिदा के बीच में, इन दोनों के बीच में। ठीक है, उसके बाद मुंतिका बारिदा शुमाली, ये मुंतिका मुतदिला शुमाली और कुतुब शुमाली के दरमियान वाक़या है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मुंतिका मुतदिला जुनूबी, ये जुनूब का हिस्सा है हमारा साउथ पोल। ठीक है, मुंतिका मुतदिला जुनूबी। ठीक है, ये मुंतिका हारा यानी कि ये रही मुंतिका हारा के जुनूबी हिस्से और मुंतिका बारिदा के जुनूबी के दरमियान है। ठीक है, यानी कि ये इसके और इसके बीच में हमारा ये मुंतिका मुतदिला आ गई और ये हमारी मुंतिका बारिदा। तो ये पार्ट 1 था हमारा, ये यहीं कंप्लीट होता है। पार्ट 2 इंशाल्लाह आप जल्दी लेके आएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमने अपनी तरफ से कोशिश करी आपको समझाने की। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप फर्दर और किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
तब तक के लिए मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।